बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। बानी पीटीआई इमरान खान की दो शर्त और सिविल नाफरमानी के बाद पाकिस्तानी मईशत को कितना नुकसान हो सकता है, इस पर बात करूंगा। इसके अलावा बात करूंगा कि बानी पीटीआई इमरान खान के लिए जो और उनकी हिमायत के लिए हम जिन्स परस्त ने जो है उनकी हिमायत की है, ये क्या मामला है, क्योंकि बड़ा इस आजकल चल रहा है ना मीडिया पे, तो इस पर भी बात करूंगा। मैंने बता चलूँ अपने नाज़रीन को ये क्या मामला है। और इसके अलावा बात करूंगा फैज़ हमीद के सियासी रहनुमाओं से और किन किन लोगों से इनके राब्ते और आगे अब क्या होने जा रहा है, मैं इस तमाम मामले पे करूंगा बात। पहले मैं आता हूँ बानी पीटीआई इमरान खान के दो जो शराइत हैं, जो ज़राए के ज़रिए अलीमा खान उनके ट्विटर अकाउंट के ज़रिए जो सामने आ रही हैं, वो दो शर्तें वही हैं उनकी कि जो है जुडिशल आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाया, 3 सीनियर जस्टिस साहिबान की पर मुश्तमिल जो है एक आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाया। अब 3 में वो अपनी मर्ज़ी के जो सीनियर तरीन, आपको पता है कौन है, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और एक कोई भी हो, लेकिन ये दो उनको पता है कि हमारे जो है भरपूर जो है सपोर्टर हैं, मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह। तो अब उनका ही मुतालबा है। और दूसरा उनका मुतालबा है गिरफ्तार जो लोग हैं, जो कारकुनान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जितने लोग भी गिरफ्तार हैं उन सबको रिहा कर दिया जाए। तो अब इमरान खान साहब की ये दोनों शर्तें किसी भी सूरत नहीं मानी जाएंगी, क्योंकि एक तो जो दो जस्टिस साहिबान जो चाहते हैं कि 3 सीनियर जस्टिस साहिबान पर मुश्तमिल जो जुडिशल कमीशन चाहते हैं वो नहीं बनेगा। और दूसरा जो आज़ादी वाली बात है कि तमाम लोगों को रिहा किया जाए, तमाम लोगों पे जुर्म साबित है। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी जुर्म करे, किसी को मारे, रियासत पर हमला करे, किसी के घर पे हमला करे और उनको जो है इतनी आसानी से छोड़ दिया जाए। तो इमरान खान की ये शर्त तो खैर दोनों किसी सूरत भी नहीं मानी जाएंगी। अच्छा, दूसरा जो सिविल नाफरमानी की जो बात है, अभी तक तो नहीं आई, 1 हफ्ते के लिए इन्होंने टाइम बढ़ा दिया, क्योंकि ये किसी तरह चाह रहे हैं ना कोई इस्टेब्लिशमेंट आए, कोई तो आए, कोई तो मुज़ाकरात करे, कोई तो इनसे बात करे, इनको छोटा मोटा रिलीफ भी दे दे, ताकि ये बोलें नहीं भाई सिविल नाफरमानी, क्योंकि इनको पता है ना कि हर कॉल की तरह ये कॉल भी इनकी जो है मिस कॉल हो जाएगी, कि जैसे कह रहे हैं ना सिविल नाफरमानी, और बैरन में बैठे लोग जो है पैसा भेजना छोड़ देंगे। और अगर जैसे 1 हफ्ते बाद अगर कहते भी हैं तो 8-10 लोग वीडियो बनाएंगे, वीडियो बना के डाल देंगे, उससे पाकिस्तानी मईशत को कद्दू भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और जो लोग मेरा वीलॉग देखते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुखालिफ नहीं हूँ, जो मुल्क दुश्मन है मैं हर उस शख्स का मुखालिफ हूँ, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, JUI हो। जो मुल्क मुखालिफ, रियासत मुखालिफ या पाक फौज मुखालिफ बात करेगा तो उन सब का मैं मुखालिफ हूँ। बाकी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी धारे में आए और इस तरह की चीज़ें ना करे, तो जाहिर सी बात है वो भी पाकिस्तानी, हम तो उनको पाकिस्तानी समझते हैं, शायद वो अपने आप को एक अलग कौम और अलग रियासत का बंदे समझते हैं। तो इनकी ये कॉल मुकम्मल नाकाम होगी। इनको पता है कि हमने मुँह की खानी है, इसलिए ये कॉल अब देंगे ही नहीं सिविल नाफरमानी की। बस 1 हफ्ते का टाइम दिया, वो भी इसलिए कि 1 हफ्ते में, ताकि इनके लिए कोई मामला या रास्ता बन जाए। अच्छा, दूसरा बात कर रहा था हम जिन्स परस्त। मैंने कल आपको अपने व्लॉग में बताया था, रिचर्ड गोनियल का बताया था ना, जिनको जो है वहाँ के जो ट्रंप हैं, जब अमरीकी नए सदर बनने जा रहे हैं जनवरी में, उन्होंने रिचर्ड गोनियल को अपना जो है एक सफ़ीर बनाया है। अब वो दुनिया भर में जाएंगे और अपने जो है सारे मामला देखेंगे दुनिया भर के। तो वो जो है उनके हवाले से जो खबरें चल रही हैं वो हैं हम जिन्स परस्त। अब जो दूसरा लफ्ज़ होता है मैं इस्तेमाल नहीं करने का, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लेडीज़ भी देखती है मेरा ये व्लॉग। तो वो हैं हम जिन्स परस्त, और वो इमरान खान साहब को बहुत पसंद करते हैं, इमरान खान साहब उनको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के लिए बड़े उन्होंने जो है आवाज़ उठाई और ट्वीट किया था। मैंने आपको पिछले अपने व्लॉग में सारा तफसील से बताया था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की सारी उम्मीदें लग गई हैं रिचर्ड गोनियल से, और वो चाह रहे हैं कि जैसे ही वो आएंगे तो इमरान खान साहब को आते ही वो जब जैसे 20 जनवरी को हड़प लेंगे सदर ट्रंप, और उसके बाद रिचर्ड गोनियल को भेजेंगे पाकिस्तान और बोलेंगे जाओ इमरान खान साहब को निकाल कर लेकर आ जाओ। तो उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। और अगर मैं तो ये कह रहा हूँ कि सदर ट्रंप ने आज जो अपने हलफ ले लिया, वो बन गए सदर अमेरिका के, और उसके बाद अगर वो पाकिस्तान को कहते हैं, क्या पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तानी फ़ौज उनकी बात मानेगी? नहीं मानेगी, उनकी कोई बात नहीं मानी जाएगी। हाँ, वो थोड़ा प्रेशर देने की कोशिश कर सकती है अमेरिका की हुकूमत के, आप जो है खान को रिलीफ दें या जो भी एक्स वाई ज़ेड। तो उस पे जो है मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान की हुकूमत जो है उनके आगे घुटने टेकेगी। कोशिश करेंगे, उम्मीदें बड़ी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की, अब बड़ी उम्मीदें हैं। ये 2-3 हफ्ते का इंतज़ार कर रहे हैं। अब इन सबको इंतज़ार है ट्रंप के सदर बनने का, और सदर जैसे ही इनको पता, सदर जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही सदर बनेंगे तो फिर जो है बानी पीटीआई इमरान खान को मिल जाएगा रिलीफ। लेकिन देखते हैं क्या होता है, लेकिन होना कुछ भी नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि जो लोग बेचारे इतना इंतज़ार कर रहे हैं कि जनवरी तक इंतज़ार करें, क्योंकि आखिरी उम्मीद इनकी अब ट्रंप से है। क्योंकि पहले तो यही कहते थे सारे लोग, अमरीकी ग़ुलामी ना मंजूर,
एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान साहब ने कह दिया हम कोई ग़ुलाम हैं, हम अमेरिका की ग़ुलामी क्यों करें। अब अमेरिका की ग़ुलामी से निजात दिलाते दिलाते इमरान खान साहब ने सबको बना दिया अमेरिका का ग़ुलाम। अभी सब अमेरिका पे नज़रें गाड़े बैठे हैं और कह रहे हैं कि अमेरिका मदद को तो आओ हमारी। अच्छा, तीसरी जो मेरी खबर थी वो फैज़ हमीद साहब के हवाले से थी। फैज़ हमीद साहब को पता है गिरफ्तार हैं। पहले तो 9 मई के मामला थे। अब जो आहिस्ता-आहिस्ता जो खुल रही है इन्वेस्टिगेशन से हो रही है, क्योंकि वो तफ्तीशी इदारों से जो है मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। अब 9 मई के साथ-साथ उनकी जो है जो और बहुत सारी चीज़ें जो सियासी मदाखलत और बहुत सारे टॉप सिटी से उनकी जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। वहाँ से शुरू होते-होते वो आ जाती है आसिम मुनीर साहब की तैनाती तक। जब आर्मी चीफ बनने वाले आसिम मुनीर साहब, तो उस वक़्त जो एहतजाज हुआ उन सब से जो है फैज़ हमीद साहब का जो है ताल्लुक़ निकलता जा रहा है। फैज़ हमीद साहब ने उस वक़्त जो है जब जा रहे थे, जब वो उनको हटाया गया, तो जाते-जाते वो इदारे के बहुत सारे रिकॉर्ड अपने साथ लेके चले गए। और जो क्योंकि ये भी बताया ना कि उन्होंने जो खिलाफ वर्जी की है इदारे से, जो है कि उन्होंने एक चीज़ लेके गए इस सीक्रेट एक्ट की जो उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, तो वो उन पे जो इस बात पे साबित है कि उन्होंने जो है जो इदारे की बहुत सारी चीज़ें लेके गए। अब इनके 50 सियासतदानों के नाम लेने के उनसे के राब्ते थे। अच्छा, उसमें जस्टिस साहिबान भी थे, मौजूदा हाजिर सर्विस जज भी और साबका भी। इन सब से इनके राब्ते साबित हुए हैं। और अब जो रिकॉर्ड जो लेके गए थे, अब इनसे एक-एक करके सारा रिकॉर्ड मिलता जा रहा है। वो एक-एक अच्छे बच्चों की तरह जो सारी चीज़ें देते जा रहे हैं। ना सिर्फ फैज़ हमीद साहब बल्कि इनके साथ जो है ब्रिगेडियर्स हैं 2 और कुछ उनके नीचे जो लेफ्टिनेंट कर्नल और कुछ लोग और हैं। इन सब का भी कोर्ट मार्शल हो रहा है। अच्छा, अब मसला क्या है कि आपको पता है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है बस ज़बरदस्त किस्म की जो है रियासत से कर रहे हैं बगावत। अब और उस बुनियाद पे बगावत कर रहे हैं कि उनकी पुष्ट पर जो है अफ़गानिस्तान है और अफ़गानिस्तान की बेस पर जो है वो पाकिस्तान की रियासत पर हमलावर हो रहे हैं और जो बातें कह रहे हैं कि इनसे जो है मुज़ाकरात नहीं और इनसे नहीं करने चाहिए और इन पर डायरेक्ट हमला करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उस पे मैंने आपको बताया। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि अब इनसे बात नहीं करनी चाहिए और केपीके जो है ख़तरनाक होता जा रहा है और ये अलहदगी की तरफ जाने वाली सारी बातें हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब कुछ फ़ैसले किए जा रहे हैं और वो फ़ैसले फैज़ हमीद साहब का भी है ना। फैज़ हमीद साहब क्योंकि अब उनका कोर्ट मार्शल होना है, प्रेस रिलीज़ आ गई ISPR की और उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल जो है जल्द मुकम्मल भी हो जाएगा। अच्छा, अब इमरान खान के हवाले से बहुत से लोग शुरू कर रहे हैं ना कि इमरान खान साहब को जो है फ़ौजी अदालतों की तहवील में ना दिया जाए, तो फ़ौजी ट्रायल ना उनका। तो अब उस पर भी बात चल रही है। ये सारी चीज़ें अब जो है ना इदारे जो है जो अहम जो फ़ैसला साज हैं, अब उनके दरमियान लग गई है बैठक। अब उन लोगों ने करना है बहुत जल्द फ़ैसला, क्योंकि 9 मई और 26 नवंबर के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों का शायद दिल नहीं भरा और दोबारा से ये रियासत पर हमलावर हो सकते हैं, क्योंकि अली अमीन गंडापुर की ज़बान और उनकी बदतमीज़ी बता रही है। तो इन सब का जो है इलाज करने का फ़ैसला किया गया है और अहम बैठक हुई है और बहुत जल्द देख लीजिएगा कि अली अमीन गंडापुर का भी सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। और इमरान खान साहब के हवाले से कि ये ना कि अगर इनको फ़ौजी ट्रायल होता है तो इंटरनेशनल प्रेशर आएगा और अगर सिविल ट्रायल होता है तो आपको पता है अदालतों में इनके सहूलतकार बैठे हुए हैं। तो अब इस पे भी एक कमेटी बैठी है और एक इजलास हुआ है कि इमरान खान साहब का सिविल ट्रायल हो और इस तरह से हो कि इनके जो सहूलतकार हैं वो इनकी कहीं भी सहूलतकारी ना कर सकें। तो ये थी आज की चंद इंतहाई अहम खबरें जिसका मैं हज़रत इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नई तस्दीक के साथ फिर हाज़िर हूँगा। तब तक याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।